नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैथ्स पॉइंट की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं वर्धमान और ह्रासमान फलन यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन यानी एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स अपन पढ़ रहे थे और उसमें हमने ये टॉपिक करना शुरू कर रखा है, जिसमें पिछली क्लास तक और हमने जो अपनी प्रेजेंट टाइम में जो एनसीईआरटी बुक चल रही है उसमें जो एक कंसेप्ट था वर्धमान और ह्रासमान, उन पर जितने पर्सन थे वो अपन ने किए थे। फिर कल की पिछली क्लास में मैंने कुछ पर्सन जो एग्जाम्स जो आरपीएससी के द्वारा जो एग्जाम में आए क्वेश्चन कुछ हमने किए थे। अब और क्वेश्चन जो वो इसी टाइप के क्वेश्चन जो है अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए। कुछ क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो है अलग अलग एग्जाम से पूछे गए और अच्छे पर्सन है। इस टाइप के पर्सन जो आते हैं वो अच्छे एग्जाम में की दृष्टि से अच्छे हैं और इस टाइप के पर्सन से ज्यादा पूछे गए। मतलब कहने का मतलब ये है कि वर्धमान और ह्रासमान कहेगा और उसमें कोई न कोई एक अननोन वैल्यू डालेगा, जैसे लेमडा पी ए, इस प्रकार से। तो इनकी वैल्यू अपने से पूछता है, ठीक है। तो इनकी वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए कुछ थोड़े से फैक्ट जो है वो अपने को थोड़े ध्यान में रखने हैं। देखो यहाँ पर मैंने सारे जानबूझ के एक जैसे क्वेश्चन डाले हैं, साइन कोस एक्स साइन एक्स कोस एक्स, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है ना वो यूज हो रहा है सब में। तो देखो ओनली अलजेब्रिक फंक्शन था उसके लिए तो हम कर चुके थे पर्सन। एक क्वेश्चन आया था अपना बुक में था क्वेश्चन जिसमें ए का मान हमने निकाला था, ठीक है। और भी क्वेश्चन देखेंगे और कर लेंगे। अब देखो इसमें कुछ मैं बातें यहाँ पर मैं पहले एक्स्ट्रा बातें करूंगा, पहले वो सीखेंगे अपन, उसके बाद में जो है वो इन क्वेश्चंस को अपन सोल्व करेंगे। देखो हम अच्छे से जानते हैं कि साइन एक्स जो होता है उसकी वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 और मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो +1 होती है। मतलब साइन एक्स हमेशा -1 से बड़ा और +1 से छोटा होता है, ये बात अपन अच्छे से जानते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से कोसेक्स जो है वो हमेशा -1 से छोटा मतलब बड़ा या उसके बराबर और 1 से छोटा है उसके बराबर होता है। यानी ये बात तय हो गई कि साइन एक्स और कोसेक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो तो 1 होगी और मिनिमम वैल्यू होगी वो -1 होगी। बाकी इनकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा -1 और +1 के बीच में आएगी, ठीक है। अब देखो अगर जैसे मान लो कई बार अपने वो ये कह दिया कि a इज ग्रेटर देन साइन एक्स, कि a साइन एक्स से बड़ा है, a साइन एक्स से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ। अब देखो a साइन एक्स से बड़ा है तो साइन के हर मान से बड़ा होगा। अब साइन एक्स का अधिकतम मान कितना होगा, अधिकतम मान 1 होगा, तो इसका मतलब a है वो 1 से बड़ा होगा। तो अगर ऐसा कुछ आता है यानी a इज ग्रेटर देन साइन एक्स आता है, इसका मतलब हम इसको ये लिख सकते हैं कि a इज ग्रेटर देन 1, कि a का मान 1 से ज्यादा होगा। क्योंकि साइन एक्स का अधिकतम मान 1 होगा तो साइन एक्स के हर मान से a बड़ा है, तो 1 से बड़ा तो इसका मान आना नहीं है, तो इसका मतलब a जो है वो a से भी बड़ा है, मतलब 1 से बड़ा है, a है वो 1 से भी बड़ा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ ये कह दूं कि -1 से बड़ा है तो इसका मतलब तो गलत है, क्योंकि a का मान -1 से बड़ा तो 0 हो सकता है और 0 है वो साइन एक्स से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि साइन एक्स का मान कितना होता है 1/2 भी होता है 1 भी होता है, ठीक है। तो 0 1/2 से बड़ा कैसे हो सकता है। तो इसलिए जब भी ऐसा आए कि साइन एक्स इज ग्रेटर देन मतलब सॉरी a इज ग्रेटर देन साइन एक्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि a जो है वो क्या होगा 1 से भी बड़ा होगा, क्योंकि साइन एक्स के अधिकतम मान से भी बड़ा होगा। अगर साइन इज ग्रेटर देन माइनस साइन एक्स, ये कहते हैं कि a जो वो साइन एक्स माइनस साइन एक्स से बड़ा है, ठीक है। तो इसका अधिकतम मान कितना हो सकता है, a है वो इसके अधिकतम मान से बड़ा होगा, तो माइनस साइन एक्स का भी अधिकतम मान कितना होगा, प्लस का 1 ही तो होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a जो 1 से बड़ा है, मतलब a अगर साइन एक्स से बड़ा है तो भी a का 1 से मान बड़ा होगा, और a अगर माइनस साइन एक्स से बड़ा है तो भी a का मान 1 से बड़ा होगा। इसी प्रकार से अगर a इज ग्रेटर देन कोस एक्स तो इसका मतलब हुआ कि a इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि कोस एक्स का भी अधिकतम मान 1 ही होता है। और इसी प्रकार से a इज ग्रेटर देन माइनस कोस एक्स, इसका मतलब कि a इज ग्रेटर देन +1। कोस एक्स का अधिकतम माइनस कोस एक्स का भी अधिकतम मान कितना होगा 1 ही होगा, ठीक है। तो ये बातें जो चार मैंने लिखी है, चारों बातें अपने ध्यान में होनी चाहिए। फिर उल्टा चलो, अगर a का मान साइन एक्स से छोटा है, a का मान साइन एक्स से छोटा है, तो a साइन एक्स से छोटा है तो a साइन एक्स के हर मान से छोटा होगा। अब साइन एक्स का न्यूनतम मान कितना होता है, साइन एक्स का न्यूनतम मान तो -1 होता है, तो इसका मतलब a जो है इस a इज लेस देन साइन एक्स का मतलब ये हुआ कि a है वो -1 से भी छोटा होगा, क्योंकि a साइन एक्स से छोटा है, इसका मतलब a साइन एक्स के प्रत्येक मान से छोटा है। तो साइन एक्स का छोटा छोटा मान कितना होगा -1 होगा, तो उससे भी छोटा होगा। तो a जो वो साइन एक्स के
ए अगर ए साइन एक्स से छोटा है तो ए माइनस एक से भी छोटा होगा। इसी प्रकार से ए इज लेस देन माइनस साइन एक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए है वो माइनस एक से छोटा होगा, क्योंकि माइनस साइन एक्स का न्यूनतम मान भी माइनस एक ही हुआ। और ए इज लेस देन कोस एक्स, इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो क्या होगा, कोस एक्स के लिए भी क्या आएगा, माइनस एक ही आएगा, यानी कोस एक्स का भी न्यूनतम मान कितना होगा, माइनस एक होगा। और ए इज लेस देन माइनस कोस एक्स, तो भी क्या लिखेंगे, ए इज लेस देन माइनस वन, यानी ए अगर माइनस कोस एक्स से छोटा है तो भी ए माइनस एक से ही छोटा होगा। ठीक है, तो ये जो मैंने सारी बातें लिखी हैं इन्हीं पर आधारित ये शुरू के प्रश्न है, ये प्रश्न और ये प्रश्न देखना था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि साइन एक्स से अगर ए साइन कोई राशि अननोन वैल्यू है ए और वो साइन एक्स या कोस एक्स से बड़ी है, साइन एक्स से कोस एक्स या माइनस साइन एक्स या माइनस कोस एक्स से बड़ी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो अधिकतम मान होगा उनसे बड़ी होगी वो। तो साइन एक्स से बड़ी है, माइनस साइन एक्स से, कोस एक्स से बड़ी, माइनस कोस एक्स से, इन चारों से अगर ए बड़ा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए एक से भी बड़ा है, क्योंकि इन सभी का अधिकतम मान कितना होगा, एक होगा, तो उनके अधिकतम मान से वो राशि बड़ी होगी। इसी प्रकार से ए माइनस कोस एक्स छोटा है, सॉरी ए साइन एक्स छोटा है, माइनस साइन एक्स छोटा है, कोस एक्स छोटा है और माइनस कोस एक्स छोटा है, मतलब ए इन चारों से छोटा है, तो ए इनके जो चारों के जो न्यूनतम मान होंगे उनसे भी छोटा होगा। इन चारों का न्यूनतम मान कितना होगा, माइनस एक ही तो होगा। साइन एक्स का भी न्यूनतम मान माइनस एक होगा, माइनस साइन एक्स का न्यूनतम मान माइनस एक होगा, क्योंकि माइनस साइन एक्स का कम से कम मान माइनस एक ही तो हो सकता है, इससे कम तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अगर ए है वो साइन एक्स से, माइनस साइन एक्स, कोस एक्स या माइनस कोस एक्स से छोटा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो माइनस एक से भी छोटा है। ठीक है, ए साइन एक्स से माइनस कोस साइन एक्स, कोस एक्स से माइनस कोस एक्स से अगर बड़ा है तो इसका मतलब ए एक से भी बड़ा है। तो ये सारी बातें अपने को ध्यान में रखनी है थोड़ी सी। ठीक है, परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं तो हम इन चीजों को भूल जाते हैं फिर। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है तो ये दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना इस टाइप क्वेश्चन आएंगे तो इस तरीके से होंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो क्या कह रहा है कि यदि एफ एक्स जो है वो कोस एक्स प्लस 2 लेमडा एक्स है, तो मतलब एफ एक्स का मान ये है, तो लेमडा के किस मान के लिए एफ एक्स निरंतर वर्तमान होगा, निरंतर वर्तमान हो या निरंतर आसमान हो, इसका मतलब हमें एफ डेस एक्स तो निकालना है। तो यहां से पहले सबसे पहला काम तो अपन एफ डेस एक्स निकालेंगे। एफ डेस एक्स निकालेंगे तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, माइनस साइन एक्स और प्लस से 2 लेमडा कांस्टेंट है एक्स का हो जाएगा 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एफ डेस एक्स से ये वर्तमान की बात कर रहा है ना, यानी निरंतर वर्तमान होगा कौन, एफ एक्स निरंतर वर्तमान होगा, एफ एक्स से निरंतर वर्तमान होगा, निरंतर वर्तमान होगा यदि एफ डेस एक्स इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। अगर केवल वर्तमान होता तो इक्वल और लगा देते साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस साइन एक्स जो है, माइनस साइन एक्स इज ग्रेटर देन, माइनस साइन एक्स प्लस से 2 लेमडा इज ग्रेटर देन 0। और इस साइन एक्स को अगर माइनस साइन एक्स को अगर इस साइड लेके जाए 0 की तरफ है तो 2 लेमडा इज ग्रेटर देन साइन एक्स। अभी ऐसा ही तो पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, यहाँ ए था या 2 लेमडा का क्या दिक्कत होगी, तो 2 लेमडा साइन एक्स से बड़ा है, तो इसका मतलब साइन एक्स का अधिकतम मान से भी बड़ा होगा, तो साइन एक्स का अधिकतम मान कितना होगा, +1 होगा। तो 2 लेमडा जो है वो 1 से भी बड़ा होगा, और 1 से बड़ा इसका मतलब लेमडा मान कितना होगा, लेमडा इज ग्रेटर देन 1/2। बस ये तो पूछा था अपने को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था अपना। अब देखें और अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था अपना। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, अगर आसमान के लिए होता तो लेस देन हो जाता, एफ डेस एक्स लेस देन 0 होता। अब इसमें देखो क्या कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस पी एक्स है, तो पी के किस मान के लिए एफ एक्स निरंतर हासमान होगा, निरंतर हासमान होगा। अब देखो निरंतर हासमान की बात कर रहा है। देखिए सबसे पहले अपने को हासमान और यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए अपने को एफ डेस एक्स तो निकालना है, तो एफ डेस एक्स निकालो। तो एफ डेस एक्स क्या आएगा, 2 साइन एक्स का क्या होगा, कोस एक्स, 2 कोस एक्स और प्लस पी और एक्स का हो जाएगा 1, यानी पी एक्स का हो जाएगा पी। कर दे इसका ऊपर। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या कर रहा है, हर आसमान की बात कर रहा है, यानी इंक्रीजिंग की बात कर रहा है, यानी फलन आसमान होगा, एफ एक्स से आसमान होगा, एफ एक्स आसमान होगा यदि
एफ डेस एक्स इज लेस देन 0। तो एफ डेस एक्स कितना है, 2 cos x प्लस p इज लेस देन 0। अब देखो p इज लेस देन -2 cos x, क्या दिक्कत है, ऐसे कर सकते हैं कि p का मान जो -2x से छोटा होगा। चलो यूं कर लेते हैं, अभी मैंने जो बताया था उसमें, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। वैसे a लेस देन भी किया था हमने, और a लेस देन sin x माइनस sin x भी किया था, a ग्रेटर देन sin x माइनस cos x प्रकार से भी हमने किया था। अब देखो क्या कर रहा है, यहां देखो p जो -2 cos x से छोटा है, p का मान -2 cos x से छोटा है। अब देखो पहले ये देखो कि -2 cos x का कम से कम मान कितना हो सकता है। अपने को ये पता है कि cos x का मान -1 हो सकता है कम से कम। अगर मैं इसको ये लिख दूं कि 2, और अगर मैं यूं लिख दूं तो क्या दिक्कत है, बात तो एक ही है। तो cos x हो चाहे माइनस cos x हो, इसका न्यूनतम मान जो है ना वो तो कितना होता है, -1 होता है भाई। cos x का कम से कम मान -1 और माइनस cos x का कम से कम मान -1 होता है। तो माइनस cos x का न्यूनतम मान तो -1 होता है। तो p जो है वो इससे छोटा है, इसका मतलब इसके न्यूनतम मान से भी छोटा होगा भाई। p जो है वो इससे छोटा है cos x से। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि a इज लेस देन माइनस cos x से, इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस cos x से छोटा है, इसका मतलब a इसका जो न्यूनतम मान आएगा -1 उससे भी छोटा होगा। तो a जो है वो इससे छोटा है, तो इसका न्यूनतम मान से भी छोटा होगा। तो इसका न्यूनतम मान कितना आएगा, देखो इसका न्यूनतम मान -1 आएगा। अगर -1 को 2 से गुणा करें तो माइनस का 2 ही तो आएगा। तो p इज लेस देन कितना हुआ, -2, यानी p का मान जो कितना हुआ, -2 से छोटा आएगा भाई। -2 cos x का न्यूनतम मान कितना हो सकता है, cos x का न्यूनतम मान माइनस cos x का न्यूनतम मान -1 हो सकता है। तो -1 को 2 से गुणा तो -2 ही तो आएगा भाई, 2 तो साथ में है ही, ठीक है। अगर यहाँ 5 होता तो क्या दिक्कत है, -5 आ जाता। तो p का मान -5 से छोटा था, ठीक है। चलो अब देखो आगे, अब की बार अपने पास sin x और cos x दोनों आ गए। अभी हमने क्या देखा कि केवल एक ही फंक्शन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने पास एक ही था, वो भी साइन और कोस की बात कर रहे थे। केवल साइन और कोस में सेक था, इसमें कोस था, इसमें साइन था, इसका अवकलन किया तो ये माइनस साइन आ गया था, ये कोस हो गया था। तरीका अपन ने कर लिया। या देखो 2 भी गुणा में आ गया, अगर 5 होता तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तरीका होता, ठीक है। अब देखो अगला, अगर अपने पास एफ एक्स ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स अगर इस रूप में हो, तो ये देखो अभी हमें आगे मैक्सिमम और मिनिमम जो है, मैक्सिमम और मिनिमा वो चैप्टर हम पढ़ेंगे, वहां हम इसको चेक करेंगे कि इसका जो मिनिमम वैल्यू वो कितनी आएगी और मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को कंपेरिजन के लिहाज से वो चीज याद रख लेनी चाहिए कि इस ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, इसका जो मान है ना वो हमेशा √a² प्लस b² से तो होगा कम या इसके बराबर, और √a² माइनस b² सॉरी प्लस b² माइनस इससे होगा ये ज्यादा, ठीक है। a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स का जो मान है, इसका मिनिमम मान तो ये होगा और मैक्सिमम मान ये होगा, ठीक है, और बाकी इनके बीच में आएगा। तो ये एक लाइन अपने को याद रख लेनी है कि अगर अपने पास एफ एक्स बराबर ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स हो, तो इस एफ एक्स का जो न्यूनतम मान होगा वो तो -√a² प्लस b² होगा, और मैक्सिमम मान जो है √a² प्लस b² होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये चीज अपने काम में आएगी, और इसी की सहायता से अपन इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखो देखना, ये चेक करेंगे अपन मैक्सिमम और मिनिमम आएंगे ना, वहां पर इसको प्रूव करेंगे कि भी ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स का मिनिमम मान कितना होता है और मैक्सिमम मान कितना होता है। और मजे वाली बात ये कि ये जो एक बार ये आरपीसी में सीधा पूछा हो अभी कि ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स जो था इसका मैक्सिमम और मिनिमम मान ये पूछा हुआ, तो इससे क्या है वो भी पर्सन मैक्सिमम पूछा था मिनिमम पूछा था, ठीक है। तो ये सीधे याद रख लेना चाहिए अपने को। अब देखो हाँ, अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना उसमें क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और माइनस कोस एक्स और माइनस ए एक्स प्लस बी। ये एक किस मान के लिए एफ एक्स निरंतर वर्धमान होगा,
निरंतर वर्धमान की बात कर रहा है तो एफ डेस एक्स निकालना पड़ेगा। क्या आएगा, साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स, कोस एक्स का क्या हुआ माइनस साइन एक्स, तो माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा साइन एक्स और माइनस का ए, ये आ गया। बी कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 0। वर्धमान के लिए यानी एफ एक्स निरंतर वर्धमान होगा कब, एफ एक्स निरंतर वर्धमान होगा, निरंतर वर्धमान होगा यदि एफ डेस एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो देखो कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस ए इज ग्रेटर देन 0, कोस एक्स प्लस साइन एक्स और ए को आगे लिख दो तो ये प्लस का ही हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, इसको यूं लिख दें कि ए जो है वो साइन एक्स प्लस कोस एक्स से छोटा है, यानी ए इज लेस देन साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इससे छोटा है। अब साइन एक्स प्लस कोस एक्स का तो न्यूनतम मान अपने को पता है कि ए इससे छोटा है, इसका मतलब इनका जो न्यूनतम मान आएगा उससे भी छोटा होगा। अभी थोड़ी देर पहले तो बात करी थी कि ए अगर साइन एक्स से छोटा है तो इसका मतलब ए माइनस एक्स से छोटा है, कि भाई साइन एक्स का जो न्यूनतम मान है उससे छोटा है। तो इसी प्रकार से ए साइन एक्स प्लस कोस एक्स से छोटा है तो इनका न्यूनतम मान आएगा उससे छोटा आएगा। अब न्यूनतम मान के लिए अभी तो पढ़ा ही था अपन ने कि ए साइन एक्स जो है, ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स अगर हो तो उसका न्यूनतम मान तो होता है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैक्सिमम होता है प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ ए का मान भी 1 है और बी का मान भी 1 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यानी ए इज लेस देन माइनस अंडर रूट ए का स्क्वायर 1 और ए का स्क्वायर 1, यानी ए इज लेस देन माइनस रूट 2। बस ये तो पूछा था, और क्या दिक्कत, ये तो पूछा है कि ए का मान माइनस रूट 2 से छोटा आएगा। ठीक है, ए का ये फलन जो है ये निरंतर वर्तमान होगा यदि ए का मान माइनस रूट 2 से छोटा होगा तो। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न जो है मैंने समझाने की कोशिश करी, इस टाइप के प्रश्न खूब आए हुए हैं। तो ये थोड़ा सा एक अलग पैटर्न था। अभी जो पढ़ रहे हैं आज वाली क्लास टोटली क्लास कंपटीशन के हिसाब से है, इसमें 12th क्लास के बच्चे जो अगर नहीं देखे तो कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में इस टाइप के पर्सन जो है वो बोर्ड में तो ज्यादा मोस्टली पर्सन जो है वो अपने बुक के आते हैं। ठीक है, चाहे सीबीएसई का हो और चाहे अपना स्टेट बोर्ड हो, उनमें ज्यादातर क्वेश्चन वही पूछते हैं जो बुक में दिए होते हैं। ठीक है, या तो कोई एग्जाम्पल आता है या कोई क्वेश्चन आता है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन जो वो एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा कर रहे हैं। अब देखो, तो ये उम्मीद करता हूं कि इस टाइप के प्रश्न अगर आते हैं एग्जाम में तो आराम से हो जाएंगे। देखो साइन एक्स अकेला है या कोस एक्स अकेला है, तो पहले 2 करवा दिए, साइन एक्स और कोस एक्स दोनों आ रहे हैं तो ये बता दिया। एक ये चीज अपने ध्यान रखनी है कि ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, इसका जो न्यूनतम मान है वो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा और अधिकतम मान जो है वो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। अब देखो आगे और बढ़ते हैं। देखो एक ये पैटर्न है, अपने को ये भी याद रख लेना है, इस टाइप के पर्सन भी एग्जाम बनते हैं। हालांकि उसको तरीके से अगर करेंगे तो हम कर लेंगे, लेकिन देखो अगर जैसे मान लो कि एक एफ एक्स बराबर ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स बटे सी साइन एक्स प्लस डी कोस एक्स, इस टाइप के प्रश्न अगर दिए हो और आपसे कहे कि एफ एक्स वर्धमान होगा, वर्धमान और ह्रासमान, एफ एक्स बराबर ये है तो वह प्रतिबंध ज्ञात करो, प्रतिबंध ज्ञात करो जिसके लिए एफ एक्स वर्धमान और ह्रासमान हो। यानी एक प्रतिबंध आएगा अपने पास, उसकी सहायता से हम तय करेंगे कि ये वर्धमान होगा कब और ह्रासमान होगा कब, ये अपने चेक करना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको। देखो वर्तमान और ह्रासमान के लिए क्या करते हैं, एफ डेस एक्स निकालते हैं, ये अंश बटे हर फॉर्म बन गई। कैसे करते हैं इसका अवकलन, देखो हर यू का यू सी साइन एक्स प्लस डी कोस एक्स, एक पर्सन अपने बुक में भी आया था इस टाइप का। हर यू का यू अंश का अवकलन ए साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स और माइनस बी साइन एक्स, फिर माइनस अंश यू का यू ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, हर का अवकलन क्या आएगा सी साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स और डी कोस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स तो डी साइन एक्स। ठीक है, और बटे हर का स्क्वायर तो सी साइन एक्स प्लस डी कोस एक्स, ये आ गया इसका स्क्वायर, हर का स्क्वायर, अंश बटे हर फॉर्म हो गई। अब देखो इनको करो गुणा, इसको गुणा करो तो ए सी साइन एक्स, इन दोनों गुणा करो ए सी साइन एक्स कोस एक्स
फिर इस से गुणा करेंगे क्या हुआ, एक माइनस का 20c और साइन स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार से इनको गुणा करो, प्लस का 8d और कोस स्क्वायर एक्स। फिर इसको गुणा करो, माइनस का bd साइन एक्स कोस एक्स। फिर माइनस इनको गुणा करो, a साइन एक्स c कोस एक्स, तो ac साइन एक्स कोस एक्स आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, ठीक है। फिर a साइन एक्स और माइनस d साइन एक्स, तो a साइन एक्स माइनस d साइन एक्स माइनस 8d साइन स्क्वायर एक्स आएगा, लेकिन माइनस पहले तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 8d साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर इससे करो 20c कोस स्क्वायर एक्स, प्लस का 20c आएगा, लेकिन पहले माइनस है तो माइनस का 20c कोस स्क्वायर एक्स। फिर b कोस एक्स और माइनस d साइन एक्स, तो माइनस bd, लेकिन पहले माइनस है तो प्लस हो जाएगा bd साइन एक्स कोस एक्स, और बट्टे में जो नीचे चल रहा है ना वो है ये बेटा, नीचे ये पद है, ये पड़ा रहना, ठीक है। अब कुछ कट रहा है वो काट देखो, ac साइन एक्स कोस एक्स, ac साइन एक्स कोस एक्स, एक प्लस का एक माइनस का कट गया, इसी प्रकार से ये भी कट गया, ठीक है। अब देखो 8d कोस स्क्वायर एक्स और 8d साइन स्क्वायर एक्स, दोनों में से 8d कॉमन आएगा, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स एक होगा, तो मैं सीधा लिख रहा हूं, ऊपर तो आएगा 8d, एक तो आ गया 8d कोस स्क्वायर एक्स प्लस 8d साइन स्क्वायर एक्स, इन दोनों में से 8d कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बनेगा, वो एक होगा। इसी प्रकार से माइनस बीसी दोनों कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बचेगा, वो फिर से एक हो गया। तो 8d माइनस बीसी, यानी ऊपर तो ये आ गया, और नीचे अपने पास जो है ना वो है साइन सी एक्स, साइन सी साइन एक्स प्लस डी कोस एक्स, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब देखो सबसे पहले तो वर्धमान होगा, वर्धमान होगा कब, यानी एफ एक्स वर्धमान होगा कब, जब एफ डेस एक्स इज ग्रेटर देन 0। एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब हुआ कि ए डी माइनस बी सी अपॉन सी साइन एक्स प्लस डी कोस एक्स, इसका होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अब ये चीज तो 0, ये तो हमेशा प्लस में आएगा ही, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, ये तो हमेशा प्लस में रहना है, तो फिर प्लस माइनस कहां से आएगा, माइनस भी आ सकता है भाई, स्क्वायर लगा ना वर्ग वाली संख्या तो प्लस आएगी, तो ये तो प्लस आएगा हमेशा, ठीक है। तो फिर ए डी माइनस बी सी इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब कि ये कंडीशन आ गई अपने पास कि अगर फलन एफ एक्स जो है वर्तमान होगा कभी कि ए डी माइनस बी सी इज ग्रेटर देन 0, अगर एफ एक्स इस रूप में है तो ए डी माइनस बी सी का मान निकाल लो, आपको और चेक नहीं करना है, ए डी माइनस बी सी का मान निकाल लो, अगर वो प्लस में आ रहा है तो वर्तमान है, और अगर वो माइनस में आ रहा है तो फिर आसमान हो जाएगा। देखो एफ आसमान के लिए क्या हुआ, आसमान के एफ डेस एक्स क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आएगा, ठीक है। तो उस स्थिति में ए डी माइनस बी सी जो वो क्या आएगी, लेस देन 0 आएगा, ठीक है भाई, वही बात आएगी, लेस देन का चिन्ह लग जाएगा। अब देखो ये लगेगा तो ये तो क्या होगा कि ये तो हमेशा, ये तो ऐसे 0 छोटा हो नहीं सकता, ये तो हमेशा प्लस में रहेगा, तो ये तो छोटा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो छोटा कौन होगा, फिर ये होगा 0, भाई ये पूरा मान 0 छोटा कब होगा, ये 0 छोटा तब होगा जब ये मान 0 छोटा हो, क्योंकि ये तो हमेशा प्लस में आना ही है, तो ये 0 छोटा हो तब ये चीज आपके 0 छोटी आएगी। तो ये कंडीशन निकल के आ गई कि अगर एफ एक्स जो है वो ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स बटे सी साइन एक्स प्लस डी कोस एक्स रूप में है, तो उस स्थिति में ए डी माइनस बी सी का मान निकालो, अगर वो 0 से बड़ा है तो एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा, और वो अगर 0 से छोटा है तो वो डिक्रीजिंग होगा। ए डी माइनस बी सी, ध्यान रखना, ए डी माइनस बी सी, ठीक है, ए डी माइनस बी सी। देखो ए साइन एक्स इसी रूप में याद रखना इसको, ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स बटे सी साइन एक्स प्लस डी कोस एक्स, ठीक है। अब देखो एक प्रश्न करते हैं, एक प्रश्न करते हैं, अब ये पैटर्न जो है ना याद रख लेना है कि अगर ऐसा हो कि एफ एक्स बराबर ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स बटे सी साइन एक्स प्लस डी कोस एक्स हो, तो ये एफ एक्स वर्धमान होगा, वर्धमान होगा यदि ए डी माइनस बी सी इज ग्रेटर देन 0, और एफ एक्स राजमान होगा यदि ए डी माइनस बी सी इज लेस देन 0, ठीक है। ये दो बात अपने को याद रखनी है। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन देखो अपने पास एक क्वेश्चन है, जैसे एफ एक्स बराबर दे दिया 3 साइन एक्स
-2 cos x अपॉन sin x और +4 cos x, ये दे दिया। ठीक है, और हमें कह रहा है कि चेक करो कि वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा, यानी एफ एक्स बराबर ये है, इसको चेक करना है कि ये वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा। अब यहां से देखो, तुलना करो इससे तुलना करो तो ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना है, बी का मान -2, सी का मान कितना है, सी sin x, तो सी का मान है 1 और डी का मान कितना है 4। ठीक है, अब निकाल लो बी डी क्या आएगा कि एफ एक्स वर्धमान होगा यदि ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी, इसका मान निकालो। तो ए डी का मान कितना है, ए का मान 3 है, डी का मान 4 है, माइनस बी का मान -2 है, सी का मान 1 है, 4 × 12 प्लस का 2 कितना आ गया 14 आ गया ना, यानी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब एफ एक्स क्या है, वर्धमान है। एफ एक्स वर्धमान है। एक पर्सन आया था अपने बुक में, ऐसा एक पर्सन किताब का भी था अपना, उसमें हमने वो जो तरीके से पूरा तरीके से निकाल के फिर किया था। ठीक है, तो अगर आपके पास इस रूप में प्रश्न मिलता है तो आप ए बी सी डी को ढूंढिए पहले। अच्छा, अगर देखो यहाँ कोस एक्स लिख दिया गया ना, यहाँ कोस एक्स या साइन एक्स लिख दिया, क्या दिक्कत है, आगे पीछे करके इसमें रूप में सेट कर लो। देखो एक प्रश्न मैं और कर रहा हूँ, जैसे मान लो अगर ये दे दिया, एक प्रश्न